मिल जाए एक आधो। हर चीज के नहीं मैं देखो वैसा सिक्का साका इतना सारा हाथ से बटवा सब फाड़ फाड़ के कर दिया सन चेक कर कर की चौकी चौकी चीज वो मतलब स्टोर रूम में बैठे एक बिन में भी तोड़ दिया, पूरा मायने खिला दिया। एक सूटकेस ही भी में बहुत ज्यादा सामान वो मेरी भी कमरा बक्सा में ताला तोड़ दिया आंखा सका को भी में भी खिंडाइडो पड़े मायने भी सर मठिन भी ले ले मायने लिस्ट में और गए थोड़ा बहुत सामान इन सामान हो प्यालो हो चांदी को मतलब वही कूट में ही दबरी है बिना भी नहीं अटक कूट में ही नीचे दबरी भी हाँ जा सरपंच जी की बड़ी दादी की बैठ टेची ही महंगी और भी चांदी का प्याला पुलिया और बठिन दादी का बम आ जाता है। एक सोना की चेन जी 2-3 अंगूठी और कान का और पाजीवा की जोड़ी। लेकिन चोर इतने हाईटेक हो गए हैं कि उन्हें असली और नकली का भी पता लगने लग गया है। अब ये देख सकते हो आप भाई में जो चोरी हुई तो 4 बजे लाइट चलावन उठा करा तो मान तो दुनिया नहीं चेत कोई एक तो हमारा नौकर हो मेरे कने वो सुती हो और मैं सुती और सुबह 6 बजे उठा जाम करो सारा उठो कोनी मोटर कौन चलाई बोली दादी जी मैं तो चेत ही कोनी हो तो कोई बात कोनी आप चलाया अब वो मोटर चला के मैं चाय बना के मैं तो ठीक आया कपड़ा धोयो जहाँ ताड़ो दिखो मान तो बोले दादी दादी तो कोनी आई अब दादी को नहीं जमा को घर खुलो कहाँ पड़े है उनको है बोले हैं को नहीं देखो ना भाई मैं तो देखे दे माँ तो बढ़िया को नहीं और 2 आदमी बुला के बाद में खोल के देखे माँ में बढ़िया 6 बजे चेत हुए माँ तो सब क्यों सामान खिंडे पड़े हो गए सब क्यों खिंडे पड़े माँ को नहीं बढ़िया ओल कन खड़े हो लड़को जो आपने काम कर रहे हो कितना दिन से काम कर रहे हो वो 21 दिन से यहाँ लगे मारे सदाई रहे हो तो हमेशा ही रहे हो अनसन बूस को बनाई बैठे हमेशा ही मार को भाई है हमेशा ही मार को 5 साल से रहे मार कट्ठे को हो भाई अट्ठे को अपने गांव को भाई कोई है अच्छा और मेरे बेटे को धर्म भाई लो बनेड़ाई को बाप सदा से मारो को बावर ऐसे बैठे हैं ऐसे कुछ सबूत ले लो चाहे मारे सदा से रहे हाँ आज फोन करियो के थे फोन करियो क्या नहीं ये तो शिकर गएडा बतावा सही कर हाँ सुबह ने फोन करियो मुझको भाई ते भी नहीं ओल को तालो तोड़ लियो है आके भाई संभाल लियो मैं यहाँ एक लमाए को नहीं बढ़ा सही है मैं तो एक चंद्र प्रकाश जी है एक कुमारा के भी नहीं ने अरे को भाइयों में 4 आके खोलियो मैं तो एक खोलियो भी कोई ये बात वास्ते से खोलियो भाई के बरो के ले गए के नहीं ले गए मैं तो माए बड़की को देखियो अच्छू ही देखियो और वो आदमी को बाप से ना 4-5 वर्ष को जकर दिन से मारे घर लगे ये भाई को बाप है ना सन बुझो मारे आके भी जाए वो आके भी रहे बाप दादा मारे सदा का इके दादो ना वो भी मेरे जेठ को भाई लो और वो भी मेरे बेटे को इको बाप है ना वो भी मेरे बेटे को भाई लो है और वो मारे घर ही रहे मारो खेत बाता ही मैं 50 वर्षों का मारे खेत बाता तो मारे ज्यादा घन करे ज्यादा आई रही मैं तो बेटे की नहीं ही आलू मतलब मारो ही मकान है खुद को ही है जना है पहले तो दादी जी उड़े रह रहा जना हमारी दिक्कत को नहीं है अब मेरा टापर और वह पढ़ा भी काम भी का बढ़ा ही करे सीकर ही रहा मैं ना अब आगे हार्ट की दिक्कत आ गई ना पहले तो 5 दिन एडमिट कराया पस आगे दवाई पानी चल रही जाए मार्ग नहीं रह रहा है हमारे कल आनो हो लेकिन मैं आज ही ले आया क्योंकि सुबह मन फोन करो हमारी चाची जी बोला कि ना थारा ताला टूटिया पड़ा है क्या आके देखो क्या सामान लेगा वो बताओ जरा सामान तो घर में सगड़ो ही रहा है अब हमारी माँ की है बाकी बक्सा की सकर ताला टूटिया पड़ा है वहाँ में चांदी सोनो भी हो बाकी रखेड़ा पीसा भी है 40-50 हज़ार रुपया भी है बाकी पाजेवा की काना का अंगूठी सब भी है वहाँ को सारो ही सामान है मतलब सारा ताला सो टूटा एक मेरी बक्सा है बड़ोड़ी भी मैं मेरी छोरी का लड़की भी ही कोशिश 15-20 हज़ार की भी मैं चैन प्यालो भी हो भाई टेची सही थी सामान भी मतलब देखी गया
पूरा मामला गांव में आज ही चोरी नहीं, इससे पहले भी खातियों के घर में चोरी हुई थी, तो वहाँ तो कोई ज़्यादा सामान था नहीं। वो लोग जयपुर चले गए, तो वहाँ आगे समझा नहीं। उन लोगों को मैंने पहले बोला था, मैंने कहा भाई FIR दर्ज करवा दो। वो करवाते तो थोड़े सतर्क हो जाते। और अभी साधारण सभा की मीटिंग थी 2 दिन पहले, CI साहब को मैंने यही बोला, मैंने कहा भाई गाँवों में भी गश्त होनी चाहिए, चोरियाँ बढ़ रही हैं। और बाई गाँव में नहीं, बड़वासी में भी हुई थी पहले, बड़वासी में हुई, कोलसिया में भी हुई, भाई में भी कई चोरियां बड़ी बड़ी भी हो चुकी हैं। ये गरीब आदमी थे, शिकर बीमार थी, पहले यहाँ ये रहती थी भाभी जी, अब वो बीमार हो गई, बीमार होने के बाद शिकर चली गई, बाद में 1-2 दिन रुकी, हार्ट की बीमारी थी। अब ये किसने रेकी की है, क्या किया है, और ताले वाले सब टूटे पड़े। माल गया है लगभग? माल तो इनके सोने का भी था, चांदी भी थी और पैसे भी थे। गरीबों के पास तो इतना ही होता है भाई, इतना जो था इनके पास तो सारा चला गया। और सबसे बड़ी बात ये, जो नकली कोई था इनका गले का पहनने का, आजकल फैशन चल रही भाई, पहन ही लेते हैं, उनको छोड़ गए। कोई एक्सपर्ट चोरी थे या कोई कसौटी साथ लेके आए थे, घस घस के देख के गए हैं भाई। आसपास के इलाकों में लगातार चोरियां भी हो रही है, आसपास के पुलिस नाकाम है चोरों को पकड़ने में। बिल्कुल नाकाम है, पुलिस हर काम में ही नाकाम है, चोरों को पकड़ने में नहीं। तो ये नवलगढ़ की व्यवस्था देख लो आपको पुलिस की। ये घर किस नाम से जाना जाता है मुखिया का? किशोर चौधरी, किशोर शर्मा। किशोर जी शर्मा। हाँ, वो तो खत्म हो गए। और उनकी मतलब मिसेज यहाँ पे रहती थी, और ये भाई की मिसेज है, वो भी यहीं पास में ही रहती है, साथ में चौक में ही सो रही थी। ये कह रही है मैं सुबह 4 बजे रोज उठ के जाती हूँ, और आज मेरी 6 बजे आँख खुली। इनके पास भी कुछ कोई स्प्रे वगैरह कर दिया होगा, पता नहीं। और ये पड़ोस में घर है, इसमें भी सब लोग छत पे सो रहे थे। तो क्षेत्र में निरंतर जो चोरियां हो रही है या जो भय का माहौल चल रहा है, उस बारे में क्या कुछ कहना? शोचनीय विषय, इस बारे में शोचनीय विषय है। ग्राम के तो बोले वाले लोग होते हैं बेचारे, इतना ही उनके पास सामान होता है। अब कहाँ लोकर ढूंढे, कहाँ लोकर में रख के आए, और आना जाना भी पड़ता है। तो ऐसे चोरियां होती रहेंगी तो बहुत शोचनीय विषय है और शर्मनाक विषय भी है पुलिस के लिए। नवलगढ़ के भी पोस्ट इलाके में, गुलचक्कर इलाके में एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें लाखों रुपए गहने गए हाँ, थे। पर वो तो उसको तो शायद चिन्हित कर लिया, चिन्हित कर लिया, लेकिन अभी तो कोई गिरफ्तारी वगैरह गिरफ्तारी नहीं हुई, चिन्हित ही हुए हैं। हाँ, गिरफ्तारी हो तब पता लगे ना। पुलिस का एक्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा कहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं तो हर चीज उनको कल परसों बोल के आई हूँ। मैंने कहा भाई आपका जो वन वे का ट्रैफिक है उसको भी आप सुधारो। जगह जगह जो गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, अगर धंधा करेगा तो गाड़ी तो रखेगा, पर उसको सलीके से रखो आप। जब भी जाते हैं आधा पौन घंटे का ट्रैफिक जाम होता है। ये देखो अलग अलग टीम बना के और अलग अलग गाँवों में एक दिन कहीं और गश्त हुई, एक दिन कहीं और गश्त हुई। ऐसे गश्त होगी तो चोरों को भी भय बना रहेगा कि भाई यहाँ पे तो बराबर गश्त हो रही है, तो फिर सोच समझ के चोर सोच समझ के भाई इस ढंग का कदम उठाएंगे। क्षेत्रवासियों को ऐसी चोरियां न हो, उनके लिए क्या हिदायत देना चाहिए? ऐसी चोरियां नहीं, क्षेत्रवासियों को तो भाई यही कहा जाता है कि भाई अपने सामान का ध्यान रखें। फिर भी देखो घर में थोड़ा बहुत तो होता ही है, हारी है, बीमारी है, कोई छोटा मोटा फंक्शन है, उसके लिए भी छोटा मोटा आइटम तो रखा ही जाता है। अब कोई सारी चीजें थोड़ी लॉकर में रखी जाती है। अब इतने में 2-4 दिन में जो घर में पूरा इनका चौक भरा पड़ा था, पड़ोस में छत पे लोग थे, इधर घर है, ऐसे नहीं कि कोई खुले में खेत में हो, वहाँ चोरी हो जाए तो कि आवाज नहीं आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब तरीके से जहाँ जहाँ सामान था वहां से उठाया उन्होंने। बहुत बड़ा बक्सा है, उस बक्सा वो गेट खोलते तो नीचे गिर जाता है, तो उसने जैसे बांधती थी ना इनकी दादी जी, वैसे ही उस रस्सी से उस बक्से को बांधा है। और जहाँ अटैची पड़ी थी जिसमें सोने की चैन वगैरह थी, उस अटैची को नीचे साड़ियों में से निकाला है, ऐसे निकाला जैसे रख के गया हो, और साड़ियों को हटाई नहीं बिल्कुल ही। ठीक है, सारा एक जगह भी ऐसे नहीं छोड़ी रसोई को छोड़ के कि जहाँ इनको पता था एक छोटी सी बखारी से उस तक का ताला तोड़ दिया।